इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र की रुक्मणी नगर में दोहरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्या को अंजाम देते हुए मृतक की बेटी अपने प्रेमिका के साथ मिलकर ये काम किया। दरअसल एरोड्रम थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि रुक्मणी नगर के पति पत्नी को हिंसा के साथ हत्या कर दी गई। सूचना को गंभीरता से लेते हुए तुरंत थाना प्रभारी व पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने कमरे में पति ज्योति प्रसाद शर्मा व पत्नी नीलम को रक्त रंजिश हालत पर लाश पड़ी हुई मिली। वहीं धारदार हथियारों से दोनों के ऊपर हमला किया गया था। मौके पर पुलिस को 400 से 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद और आसपास के लोगों से पूछताछ के बाद यह बात सामने आई कि ज्योति प्रसाद शर्मा की बेटी घर से लापता है। वहीं जांच में यह बात भी सामने आई कि बेटी अपनी प्रेमी के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। कल रुक्मणी नगर में, जो कि एरोड्रम थाना क्षेत्र में है, एक सनसनीखेज घटना घटित हुई, जिसमें उस घर में रहने वाले एक पुलिस के एसएफ के जवान, जो कि अपनी बच्चों और पत्नी के साथ घर में थे, धारदार हथियार से उनकी सुबह प्रातः काल में कल उनकी हत्या कर दी गई। यह घटना काफ़ी पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण थी और सनसनीखेज भी थी, लेकिन पुलिस ने जब उसमें घटनास्थल पर उपस्थित जो साक्ष्य थे, वहाँ आसपास के जो पड़ोसी थे, उस मोहल्ले में रहने वाले जो लोग थे, वहाँ पे सीसीटीवी के जो फुटेज थे, वहाँ पे उनके जो पुरानी जो पृष्ठभूमि थी, जो वहाँ के जो तथ्य थे, उनके बारे में जब पुलिस ने विस्तार से जानकारी निकाली तो एक तथ्य उसमें स्पष्ट हुआ। यह मामला कहीं न कहीं पारिवारिक विवाद से जुड़ा है। पारिवारिक अंतर्कलह से उत्पन्न परिस्थितियों से ये घटना घटित हुई है और इसमें कोई अगर बाहरी व्यक्ति भी है तो वो किसी अंदरूनी व्यक्ति के सहयोग से ही घटना किया है। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो उस समय एक पत्र भी मिला, जिससे घटना काफ़ी हद तक स्पष्ट हो गई। यह पत्र जो था, वहीं पर जो मृतक थे उनकी बेटी के द्वारा लिखा गया था और उसमें इस बात का जिक्र था कि ये घटना घटित की जा रही है और उसमें अन्य भी और तथ्य दिए गए थे जो घटना से जुड़े हुए थे। ये राजस्थान भागने का इन्होंने प्लान कर रखा था। ये दूर राजस्थान में जाकर के वहीं सेटल होकर के वहीं रहना चाहते थे। जो तत्कालिक परिस्थितियाँ थीं, जो तत्कालिक जो घटनाक्रम था, इसमें इन्होंने 2-3 दिन से पहले से प्लान किया हुआ था। ये जा कर के शादी करके कहीं दूसरे जगह पर रहना चाहते थे। इन्हें इस बात का शक था कि अगर बिना बताए भाग गए या घर से भाग गए, जैसे कि दूसरे बच्चे चले जाते हैं, दूसरे लड़के, तो उसमें इन्हें इस बात की आशंका थी कि चूँकि इनका पिता या इनके घर के लोग पुलिस में हैं तो शायद उसको फिर ढूंढ लेंगे। तो इस तरह की आशंका और मनोवृत्ति से इस षड्यंत्र का, इस घटनाक्रम की पूरी रूपरेखाएं लोगों ने तैयार की। उसके बाद धारदार हथियार के साथ लगभग 4 बजे लड़का घर में आया और उसके बाद चूँकि एक व्यक्ति जो कि घर का ही मिला हुआ है, तो घटना काफ़ी इस तरह के घटनाओं को, षड्यंत्र को साकार करना आसान हो जाता है। इसमें सीसीटीवी फुटेज बंद कर दिए गए, इसमें दरवाजे खोल दिए गए और उसने नींद में सोए हुए दोनों लोगों पे वार किए और उसके बाद दोनों लोगों ने दम तोड़ दिया। चूँकि वो नींद में थे और उस समय अचानक हमले से ये ज़्यादा उसमें बचाव नहीं कर पाए। कुछ आंशिक बचाव की कोशिश की गई, लेकिन नींद में होने के कारण प्रभावी नहीं हुआ। इस तरह इस दोनों घटना में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनसे और पूछताछ की जा रही है। बहरहाल अभी किसी तीसरे व्यक्ति की संलिप्तता या किसी भी तरह के सहयोग की बात सामने नहीं आई है। सर, लेकिन जितना विभत्स ये हमला है, इन दोनों के पास से 1 लाख से भी अधिक नगद बरामद हुआ है।